हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का पार्ट 2। क्लास 8th का चैप्टर है। हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले पार्ट 1 देखिएगा, बिकॉज फिर आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, अब हम लोगों ने ये वाला पेज पूरा कवर किया था और यहाँ तक हम लोगों ने किया था। जस्ट अ मिनट, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब इसके आगे का चैप्टर अब हम देखेंगे। लुक एट फिगर 8.3। आपको फिगर देखनी है 8.3 एंड बी। ए और बी दोनों देखना है। अमीबा एंड पैरामीशियम को बोल रहे हैं वो बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सो अमीबा भी और पैरामीशियम भी दोनों ही जो हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। दोनों एक ही सेल हैं। ये टोटल जो हैं, ये पूरा का पूरा इनका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, अब अगर ये कोई भी जीव एक सेल से बनता है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर। यूनी का मतलब होता है वन, सेल्युलर का मतलब होता है सेल। ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करता है ऑल नेसेसरी फंक्शंस। जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, सिंगल सेल वाला भी वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा है, वो कैप्चर यानी कि पकड़ता है, डाइजेस्ट करता है अपने फूड को। पहले वो पकड़ता है अपने फूड को, फिर खा लेता है और डाइजेस्ट भी कर लेता है, रेस्पायर करता है, मतलब सांस वास भी लेता है, एक्सक्रीट करता है, पॉटी वगैरह भी जाता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है एंड रिप्रोड्यूस, अपने बच्चे भी देता है। यानी कि एक सिंगल सेल से बने होने के बावजूद, बहुत छोटा होने के बावजूद वो सारे काम करता है जो नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो करते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब सेम ही जो होता है, सारे फंक्शंस जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किसके द्वारा होते हैं? वो होते हैं ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा। मतलब एक सेल के द्वारा नहीं होता, उनका तो हर चीज़ का स्पेशल सेल होता है। जैसे हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यूज़, और टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। एक तरीके से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, आपको पता ही है। आप एक्टिविटी 8.1 देखिए। द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। आपका टीचर दिखा सकती है अमीबा या पैरामीशियम की कोई स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं। टीचर आपको ऐसे नहीं दिखा पाएगी इसके बिना। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर। लेट सपोज कि टीचर को नहीं मिलता है अमीबा एंड पैरामीशियम, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसको पॉन्ड वाटर यानी तालाब का पानी ले लेना चाहिए एंड शो करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये मिल जाते हैं ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग द स्लाइड। और फिर मैम को स्लाइड प्रिपेयर करनी है और आपको दिखानी है। ये टीचर के लिए था। एक्चुअली शेप ऑफ सेल कैसी होती है इनकी शेप? रेफर टू फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर? अब आप कह रहे हैं कि भाई 8.3 देखिए और आपको क्या लग रहा है कि अमीबा की शेप कैसी होती होगी? यू में से आप कह सकते हैं दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर, मतलब कभी कैसी बन रही है और कभी कैसी बन रही है, तो इरेगुलर है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट शेप, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑन वेरिंग लैंड प्रोड्यूडिंग आउट ऑफ द बॉडी। मतलब एक तरीके से ना इनके ना इस तरीके से देखो सूडोपोडिया निकलते हैं। जैसे लेट सपोज ये अमीबा है, ठीक है, अब इस तरफ से इसको खाना दिखाई दे तो ऐसे, कहीं से भी इसकी बॉडी में से निकलेगा, इधर दिखाई देगा तो ऐसे निकल लेगा, इधर दिखाई देगा तो ऐसे कैप्चर करेगा, वापस इसका स्टमक अंदर चला जाता है। तो ये सूडोपोडिया कहलाते हैं। ये सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो एक तरीके से इनके ना नकली पैर आ जाते हैं जो एक्चुअली हैं नहीं। ठीक है, फॉल्स फीट आ जाते हैं। एज यू लर्न इन क्लास 7, अपनी क्लास 7 में पढ़ा है, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर, दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं। एज अमीबा मूव, जब अमीबा मूव करता है और फीड खाता है तो वो गायब हो जाती है, अंदर चला जाता है। व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव बाय चेंजिंग शेप? उसको क्या फ़ायदा मिलता है? पहली पूछ रही है कि वो अपनी इतनी शेप चेंज कर लेता है। तो अब देखो वो जो क्या बोल रहा है, द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। ये किस वजह से होता है? वो बोल रहा है कि सूडोपोडिया की वजह से होता है। उनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो इस वजह से बदल जाती है। विच फैसिलेट्स, वो जो उनको बहुत एक तरीके से फैसिलिटी देता है मूवमेंट में, आगे बढ़ने में, चलने में और हेल्प करने में, कैप्चरिंग फूड। तो इस तरीके से वो अपना फूड भी अच्छे से बहुत जल्दी ही कैप्चर कर पाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC इन ह्यूमन ब्लड इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। तो इंसान के शरीर में जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी एग्जांपल है सिंगल सेल के, विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपनी शेप चेंज कर सकते हैं।
इसको मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, जबकि WBC एक सेल है, अमीबा इज़ फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म। अब वो कह रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। देखो WBC एक सेल है लेकिन एक पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है, एक सेल है और एक पर्टिकुलर काम होगा उसका बॉडी के अंदर। लेकिन अमीबा तो पूरी एक बॉडी है, एक तरीके से फुल फ्लैश्ड ऑर्गेनिज्म है वो, जो कैपेबल है अपने पूरे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। भाई WBC को बॉडी में से बाहर निकालोगे तो उनका कोई अस्तित्व थोड़ी है, वो अपने आप में तो कुछ नहीं है ना। So this is what they are saying. What shape would you expect in organisms with millions of cells? आप क्या शेप एक्सपेक्ट करते हो ऑर्गेनिजम्स की, मिलियंस ऑफ सेल जब आप देखते हो एक साथ मिले हुए। फिगर 8.4 भी शो करती है डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स, नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मतलब हमारी बॉडी के अलग अलग जो है वो सेल वो दिखाएंगे अभी। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि इनके जो फंक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, तो उनके फंक्शन के हिसाब से इनकी जो शेप है वो डिसाइडेड होती है। जनरली सेल्स आर राउंड, जनरली सेल कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, स्पैरिकल होते हैं और एलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग, कुछ सेल लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एट बोथ साइड, दोनों तरफ से। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, इनकी स्पिंडल शेप होती है सेल्स, जैसे कि यहाँ दिखा रखे हैं, देखो आपको सारे दिखा रखे नहीं है। अब आ जाओ कौन कौन से एक एक करके लेके चलेंगे। ए के बारे में, स्पिंडल शेप है हमारी ए की, देखो ये रहा। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, नहीं ए वाला तो नहीं हो सकता, ये लॉन्ग और पॉइंटेड बोथ एंड्स, देखो ये बी वाले में लग रहा है हमें, लंबा और पॉइंटेड है दोनों तरफ से, ठीक है। पहला वाला था वो जनरली सेल आर राउंड, तो राउंड वाले कौन से हैं, ए वाले, ठीक है, स्पैरिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। और दूसरे वाले हो गए लॉन्ग एंड पॉइंटेड हमारे, ये देखो बी वाले हो गए। अब सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं, देखो सी वाले आप देख सकते हो, ठीक है। और इनकी ब्रांच भी लिखनी होती है लाइक द नर्व सेल की तरह। और न्यूरॉन जो होता है इनके अंदर, ठीक है, और अ न्यूरॉन, तो सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और अ न्यूरॉन, तो कुछ होते हैं जो ब्रांच होते हैं बिल्कुल नर्व सेल की तरह या फिर न्यूरॉन की तरह। द नर्व सेल रिसीव करता है, क्या है एक्चुअली नर्व सेल का काम, ये रिसीव करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मैसेज को, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से वो पूरा कोऑर्डिनेट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम जो होते हैं बॉडी के उसको, ठीक है। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप, तो कौन सा पार्ट है सेल का जो उसे शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, तो इस तरीके से जो कंपोनेंट होते हैं सेल के वो बंद होते हैं एक तरीके से मेम्ब्रेन में। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है शेप टू द सेल। तो आ जाओ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कौन प्रोवाइड कर रहा है शेप, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है शेप जो होती है सेल की। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के सेल को शेप कौन देता है, उनकी मेम्ब्रेन देती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, अब देखो मेम्ब्रेन हो गई, मान लो ये तो सेल वॉल हो गई, इसके बाहर की भी कवरिंग तो बोल रहे हैं, सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग है ओवर द सेल, सेल के ऊपर में सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल में, कहाँ होती है वो प्लांट सेल में। इट गिव्स शेप एंड रेडिडिटी टू दीज सेल्स, अब क्या देती है एक तरीके से रिजिड कर देती है एक तरीके से, इनकी शेप की बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे, ठीक है, तो रिजिड कर देती है उसको। बैक्टीरिया सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल, तो बैक्टीरिया सेल की भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, ठीक है। अब साइज ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि द साइज ऑफ द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज अ स्मॉल भी हो सकते हैं, एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर और माइक्रोन तक इतनी छोटी हो सकती है, और अ मीटर, ठीक है, लार्ज भी हो सकती है, और मे बी मतलब वो बड़ी भी हो सकती है एक तरीके से, ठीक है, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स, लगभग इतनी बड़ी भी हो सकती है कि फ्यू सेंटीमीटर्स हो जाए। हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, जबकि देखो होता क्या है, ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड आर नॉट विजिबल टू दी अनएडेड आइज, और हमारी ऐसी नंगी आंखों से तो वो दिखते भी नहीं है। दे नीड टू बी इनलार्ज एंड मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, इनको तो बड़ा करना पड़ता है माइक्रोस्कोप से, इनलार्ज करके देखना पड़ता है। द स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है 170 मीटर्स बाय 130 मिलीमीटर तक, जो होता है लार्जेस्ट किसका होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा एग ऑफ ऑस्ट्रिच भी जो है वो पूरा एक सिंगल सेल ही है। अब बॉयल अ हेन्स एग, अब आपको एक्टिविटी 8.2 में क्या करना है, आपको एक ना मुर्गी का अंडा उबालना है, रिमूव करना है उसके शेल को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, वाइट जो मटेरियल होता है सराउंडेड उसके येलो पार्ट के, आपने देखा होगा ना अंडा जो होता है उसकी जो, ये देखो ये अंडा होता है तो इसके अंदर एक जर्दी होती है, तो ये जो वाइट पार्ट है बाहर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है अब आपको शेल उतारने के बाद, तो क्या कह रहे हैं, वाइट मटीरियल इज एल्ब्यूमिन एंड विच इज सॉलिडिफाइड ऑन बॉइलिंग, जो सॉलिड हो जाता है, ठीक है।
तो एल्बुमिन जो होता है वो एक तरीके से लिक्विड होता है पहले और फिर वो सॉलिड हो जाता है जब हम उसे बॉईल कर लेते हैं। येलो पार्ट जो होता है वो यॉक कहलाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल। तो यॉक जो होता है वो पार्ट होता है सिंगल सेल का। यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस। तो आप जो है इसको ना बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के भी ऐसे भी देख सकते हो, मतलब ये तो आपको दिख जाएगा आराम से, ठीक है। इन एलिफेंट बी मच बिगर, सॉरी रुको यहाँ तक कहाँ से, यहाँ से आ जाओ। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स ऑफ अ रेड। तो बोल रहे कि एलिफेंट के सेल क्या बड़े ही होते हैं रेड के सेल से। आप आ जाओ, पहेली ने पूछ तो लिया, आप देखते हैं आगे क्या बताया जाता है। द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ प्लांट। तो साइज जो एनिमल का होता है और प्लांट का होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइज सेल के किस तरीके से बड़े या छोटे होंगे, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट भी मच बिगर। ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट के जो सेल है वो ज़्यादा बड़े होंगे रादर देन रैट। हो सकता है रैट का कोई सेल ज़्यादा बड़ा हो, एलिफेंट का छोटा हो, ठीक है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो साइज डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर कि सेल का फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो होती है बोथ इन एलिफेंट्स एंड रैट आर लॉन्ग, दोनों में ही लंबी होती है, ब्रांच होती है। तो ध्यान रखना कि नर्व सेल जो होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं वो होती है लंबी, ठीक है। तो अब ब्रांच भी होती हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और रेड की हो चाहे एलिफेंट की नर्व सेल जो होती है वो सेम ही फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं, ठीक है। दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, और एकदम क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं मैसेजेस को। तो ये वाला पार्ट हम ना यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलते हैं। पार्ट थोड़ी छोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोग बोर नहीं हो एक बार में, ठीक है। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। कमेंट बॉक्स में बताना अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, कौन बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।